अपराध मुक्त भारत चाहते हो तो व्यवस्थाएं मजबूत करनी पड़ेंगी, दंड विधान और ठीक ठीक लागू करना पड़ेगा। क्यों? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? बलात्कारी को कहां फांसी हो? चौराहे पे। चोरी करने वाले के क्या काटे जाएं? हाथ काटे जाएं। और तुमने किसी के चाकू मारी तो तुम्हें भी क्या मारा जाए? जैसे को देखो, फिर कोई पाप करे, चोरी और गलत काम करे तो बताओ। हमारे देश में तो चप्पल तक चोरी हो जाती है। बोलो हाँ, और की तो छोड़ दो। जिस देश में चप्पलें नहीं बच रही, हाँ उस देश में क्या बचता होगा? ये हालत है। क्यों? क्योंकि भारत अभी भी अशिक्षित है। भारत अभी भी क्या है? अशिक्षित है। यहां आज सिलेंडर फ्री है, यहां बस की टिकट फ्री है, लेकिन पढ़ने का पैसा है। अमेरिका सफल क्यों हो गया? अमेरिका में पढ़ाई फ्री है। अमेरिका में पढ़ाई, कितना भी पढ़े बच्चा, पढ़ाई फ्री होनी चाहिए। दो चीज फ्री होनी चाहिए, शिक्षा और चिकित्सा। शिक्षा और ये दो फ्री हों। और हमारे देश में इन दोनों में ही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। चिकित्सा, आजकल लोगों की चिकित्सा, तुम एक बार हॉस्पिटल चले गए तो बीमार होके ही लौटोगे। कुछ हॉस्पिटलों की ये स्थिति है, सबकी नहीं बोल रहा हूं। आप बीमार नहीं थे तो उन्होंने दवाई ऐसी दे दी कि आप बीमार हो जाएं, फिर दोबारा आपका इलाज होगा। सही है ये कि गलत है? क्यों? कौन है ये लोग जो चिकित्सा कर रहे हैं? आप में से किसी का बेटा है डॉक्टर, आपने डॉक्टर तो बना दिया पर अपने बेटे को अच्छा इंसान नहीं बनाया। अच्छा इंसान बनाते तो वो व्यक्ति को महत्व देता, पैसे को महत्व ना देता। आज पैसे ने इतना अंधा कर दिया कि आज इंसानों की किडनियां तक लोग निकाल लेते हैं चोरी से। बोलो हाँ। बहुत सारी किडनैपिंग चलती है देश में। क्या चलती है? किडनैपिंग चलती है। लोगों को पकड़ के उसकी किडनियां बेच दी जाती हैं। ये बात सही है कि गलत है? क्या ये सब सरकारों को पता नहीं है कि ये सब चल रहा है? इस देश में नकली दवाई बिकती है। क्या पता नहीं है सिस्टम को कि नकली चल रहा है? कहां रोका जा रहा है? कहां मीडिया इस पे बात करती है? मीडिया संतों को बदनाम करने में तो बात करती है, बदनाम करने के लिए पूरा प्रयास करती है, परंतु इस देश में जो गलत हो रहा है उस पर बात भी नहीं होती। जब बात नहीं होती तो सुधार कैसे होगा? हमारे देश में फ्री क्या मिलता है? खाने को अनाज फ्री है, चलने के लिए टिकट फ्री है, लैपटॉप फ्री में बांटते हैं नेता लोग। बोलो हाँ। भले चार्ज करने की व्यवस्था ना हो, फ्री में बट रहे हैं लैपटॉप। क्या बटना चाहिए फ्री में? नेता क्यों नहीं कहते कि आज से भारत की शिक्षा फ्री, तुम्हें जितना पढ़ाना है बच्चों को पढ़ाओ, उच्च कोटि की शिक्षा हो। हम चाहते हैं
भारत की शिक्षा ऐसी हो कि रिक्शे वाले का बेटा और मुख्यमंत्री का बेटा दोनों एक साथ एक स्कूल में पढ़े। ये समानता इस देश में लाने की जरूरत है। आप देख लो, भारत के सभी अधिकांश नेताओं के बच्चे कहां पढ़ते हैं? बड़े बड़े पद पर रहने वालों के बच्चे कहां पढ़ते हैं? विदेशों में। और भारत में रहने वाले सरकारी स्कूलों की हालत देख लो। सरकारी स्कूल में तनख्वाह जा रही है 50,000 रुपए माह, 70,000 रुपया महीना। और प्राइवेट स्कूलों की तनख्वाह क्या है? प्राइवेट स्कूलों की तनख्वाह है 10,000 रुपए महीना। और हर लोग प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हैं, जबकि प्राइवेट में जो टीचर है उसको 10,000 रुपए महीना मिलता है और सरकारी में 70,000 रुपए महीना मिलता है। तो जो शिक्षक 70,000 पा रहा है उस स्कूल में कोई बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहता। जिस स्कूल का शिक्षक 10,000 पढ़ाना पा रहा है उस स्कूल में सारे लोग अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। मतलब कुछ तो गोलमाल है, कुछ तो गड़बड़ है, पर इस पर कोई बात नहीं है। क्यों है ये हालत? कौन है इस हालत का जिम्मेदार? ये देश किसका है? क्या हमारा नहीं है? क्या आपका नहीं है? क्या हम सबको इस भारत माँ की चिंता नहीं करनी चाहिए? क्या ऐसे रवैये से भारत का उत्थान होगा? नेता आए, बोले मैं ये माफ कर दूंगा, सारा बिल माफ कर दूंगा, बिजली का सारा ये कर दूंगा माफ करते कैसे हैं? भारत पे आज भी हजारों करोड़ का कर्जा है कि नहीं? ये नेता लोग वादे करते हैं, चुकाते कैसे हैं? फलानी दुनिया की उस बैंक से, अमेरिका की बैंक से पैसा ले लिया है तो तुम्हारा बाप थोड़ी चुकाएगा, चुकाएगी तो भारत की जनता ही। कौन चुकाएगा? कर्जा ले लेके घी पीना सही है? जरा सोचा करो, भारत पर कितना कर्जा है, आपके राज्य पर कितना कर्जा है। क्यों? इसलिए बच्चों को फ्री का खाना मत सिखाओ, बच्चों को कर्म करना सिखाओ। बेटा कमाओ और खाओ। फ्री में खाने वाला अपाहिज हो रहा है। फ्री का खाने वाला क्या बन रहा है? आप उसे क्या बना रहे हैं? अपाहिज। पढ़ाओ साहब, योग्य बनाओ। यदि भारत का हर बच्चा शिक्षित होता तो चप्पल ना चुरा रहा होता भारत का व्यक्ति। सही है गलत है? इसलिए थोड़ा भारत के बारे में सोचा करो मेरी माँ। ये नेता तो आएंगे जाएंगे, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर ये भारत तो सदा रहेगा। ये बात अटल बिहारी जी ने कही थी, पर ये बात सबको कहनी चाहिए कि ये देश सदा रहेगा, नेता सदा नहीं रहेगा। नेता का अपना स्वार्थ है। स्वार्थ के चश्मे से भारत को देखोगे बर्बाद हो जाएगा। यदि नेता अपना स्वार्थ छोड़कर राष्ट्र की सेवा 5 साल कर लें तो फिर भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। लेकिन हर व्यक्ति केवल अपना स्वार्थ देख रहा है। बोलो हां कि ना? इसलिए मेरी मां, कितने लोग भारत मां से प्यार करते हो? करते हो? आप में से किसी का बेटा डॉक्टर है, किसी का बेटा इंजीनियर है, किसी का बेटा एडवोकेट है, किसी का बेटा नेता है तो उसे बोलना कि बेटा तू अच्छा डॉक्टर बन, पैसे कमा, पर जान बचा के कमा बेटा, जान बचा के कमा। ईमानदारी से कोशिश कर कि वो बचे, पूरी जान लगा दे तू।
आजकल पहले लिखित में ले लेते हैं डॉक्टर लोग कुछ, मरेगा तुम्हारी जिम्मेदारी, जिएगा हम तो ऑपरेशन कर रहे हैं। क्यों भाई, आपने पूरी कोशिश करनी है ना। कई बार आप देखते हो ऑपरेशन गलत हो जाता है, टाका लगा दिए, पता चला कैंची अंदर रह गई पेट के। ऐसा हुआ कि नहीं? टाका लगा दिए, पता चला कि रुई अंदर रह गई, कॉटन। अब फिर खोलो, रुई निकालो, फिर लगा। कपड़ा सिल रहे हैं कि पेट सिल रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है भाई? इसका मतलब है ध्यान पैसों में है, अपने कर्तव्य पर। एक अच्छा डॉक्टर वो है जो अपने कर्तव्य को पहले करे। क्यों जी, बोलो। एक अच्छा एडवोकेट वो है जो अपना कर्तव्य पूरा करे पहले, पैसा हो जाएगा। राष्ट्र पहले, कर्तव्य पहले, पैसे को बाद में रखो। आजकल सबसे आगे पैसा है, पैसे ने बुद्धि बिगाड़ रखी है। पैसा कमाना बुरा नहीं है दोस्तों, कमाओ। किसके लिए कमाओगे? इतने बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, एक व्यक्ति को पानी नहीं मिलता इनके घर पर कि इनके घर के बाहर एक प्याऊ लगा हो। बॉलीवुड पिक्चर बना बना के हजारों करोड़ कमाता है, और ज्ञान क्या देता है? शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाते हो? गरीबों में बांटो। तो इनसे पूछो बॉलीवुड वालों से, तुमने कितना गरीबों में बांटा भाई? बांटने की बातें सब करते हैं, बांटता कोई नहीं है। पैसा कमाओ साहब। देखो ये दास अनिरुद्ध भी आपसे भिक्षा मांगता है, और आपसे पैसे लेकर गौरी गोपाल में जितनी सेवाएं चल रही हैं, मैं आपको ये बात केवल ये बताने के लिए बोल रहा हूं कि पूरे भारत को घूम कर आइए, बॉलीवुड घूम कर आइए, बड़े बड़े नेताओं के यहां घूम कर आइए, और गौरी गोपाल में जितनी सेवा चल रही है कहीं होए तो बताइएगा मुझे। जबकि मैं नाम कोई बॉलीवुड से जुड़ा व्यक्ति हूं, ना अभिनेता हूं, ना नेता हूं। मैं तो केवल आप सबका दास हूं। और गौरी गोपाल आश्रम में अखंड लंगर चलता है। 30,000 लोग, 40,000 लोग, जितने लोग आएंगे सबको भोजन यहाँ मिलेगा, 24 घंटे मिलेगा। बताइए इस तरह का लंगर कहाँ है? क्या नेताओं और अभिनेताओं के पास पैसे की कमी है? लेकिन उनका पैसा केवल अपने और अपने परिवार के लिए है। इसलिए कहता हूं पैसे कमाओ, परिवार के लिए सब कमाते हैं। आओ राष्ट्र की सेवा करते हैं, राष्ट्र के लिए कमाओ। ये गौरी गोपाल में जो सेवा चल रही है, सबको भोजन मिल रहा है। बताओ ये राष्ट्र की सेवा है कि नहीं? सरकार 2 रुपया किलो देती है, यहां तो फ्री में मिल रहा है। सरकार कच्चा देती है, यहां तो पका हुआ मिल रहा है। बोलो, क्या ये सेवा नहीं है राष्ट्र की? आप भी सेवा करिए, अपने स्तर से करिए सेवा। आप भी पैसा कमाइए, और जहां आपको लगे कि हमारे पैसे की इनको जरूरत है, मदद करिए। अपने आजकल लोग कहां रख रहे हैं कमा कमा के? अपने बच्चों के लिए। यार बच्चों को योग्यता दो, काबिलियत दो, पैसे मत दो ज्यादा। यदि बच्चों को अपने जरूरत से ज्यादा पैसे दे दिए तो बच्चे अपाहिज हो जाएंगे, कमाने का टैलेंट भूल जाएंगे, क्योंकि बाप का दिया है। पैसे का क्या करना चाहिए? आप लोग बताओ, पैसा क्यों कमाते हैं लोग? क्यों कमाना चाहिए भैया बताओ? पैसे क्यों कमाना चाहिए? मैया बैठो मेरी माँ, पैसे क्यों कमाना चाहिए? आप बताओ। हैं? सेवा के लिए कमाना चाहिए। आप करते हैं सेवा, ठीक है। क्यों कमाना चाहिए पैसे बताओ?
क्यों? आप बताओ, पैसे क्यों कमाने चाहिए? ठीक है, पैसा कमाओ, पहले अपनी जरूरतें पूरी कर लो। अपना रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, शिक्षा, ये सब व्यवस्थाएं आप कर लो। यदि आपके पास गाड़ी, बंगला सब कुछ है, फिर भी आपके पास पैसा है, तो उस पैसे से समाज की सेवा करिए साहब। जोड़ के रखने की जरूरत नहीं है। आजकल पता है, बड़े बड़े पैसे वाले लोग क्लबों में जाते हैं, एक रात में 50,000 रुपए खर्च कर देते हैं। बोलो हाँ, 1 लाख रुपया गवा देते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि 50,000 की कीमत क्या है। हमसे पूछो, 3-3 घंटे जब आपको समझाते हैं, ये गला भी बेचारा रो पड़ता है हमारा, तब जाकर के हम इन सारी सेवाओं को कर पाते हैं। 1-1 रुपए की कीमत क्या है हम जानते हैं। आप अपने बच्चों को ये नहीं बता पाए कि 50,000 की कीमत क्या है। जब कीमत ही नहीं पता तो सारा बर्बाद ना कर देगा, क्लबों में उड़ा देगा। क्लबों में एक रात का 50,000 है, और सोचो यहाँ 50,000 से तो हमारी माताओं को 2-4 दिन भरपेट भोजन मिल जाएगा। 310 माओं को 50,000 की कीमत कितनी बड़ी है, कितने लोगों का पेट भर सकता है 50,000 रुपए से। और आप 50,000 एक रात में उड़ा देते हैं क्लबों पर। ये पैसे का सदुपयोग है कि दुरुपयोग है? बोलो मेरी माँ। इसलिए बच्चों को पहले पैसे की कीमत समझाओ। पैसे कमाना अच्छी बात है। ये बताओ, पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी का नाम किस किसने सुना है? सुना आप लोगों? पंडित श्री मदन मोहन मालवीय नहीं सुना? पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की, विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी काशी में है, भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी है। कहां पर? काशी। बीएचयू उसका नाम है, विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी। किसने बनवाया? पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाया। जब अंग्रेजों का शासन था, हमारे देश में कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं थी। गांधी जी को पढ़ने के लिए लंदन जाना पड़ा था। क्यों? क्योंकि भारत में कोई पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी। गांधी जी कहां पढ़ के आए? विदेश में पढ़ के आए। गांधी जी जब पढ़ने गए, उसी समय पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने, उसी काल के समकाल आगे पीछे, पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने सोचा कि मेरे भारत के बच्चों को बाहर ना पढ़ने जाना पड़े, भारत की शिक्षा इतनी मजबूत हो कि दुनिया पढ़ने यहाँ आए। ऐसा सपना देखकर उन्होंने भिक्षा मांगी, भैया थोड़ा थोड़ा सहयोग करो, सहयोग करो। और उन्होंने भीख मांग मांग कर एक यूनिवर्सिटी बनवाई, जो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में एक है, जिसे बीएचयू कहते हैं। और पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने बनवा कर उसे राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। आज भी उसमें हजारों नहीं लाखों बच्चे पढ़ते हैं। आज भी दुनिया की कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जो भाषा वहां ना पढ़ाई जाती हो। कोई विषय ऐसा नहीं है जो विषय वहां ना पढ़ाया जाता है। एक व्यक्ति ने यदि इच्छा शक्ति रखी तो किया कि नहीं? बस एक को जागने की जरूरत है। एक व्यक्ति भी चाह ले तो सब कुछ कर सकता है, बस करने का जज्बा हो, इच्छा शक्ति हो। और नहीं करना तो गांधी जी भी तो पढ़ के आए थे विदेश, वो भी तो चाहते। जब भारत आजाद हुआ तो गांधी जी ने ये नहीं सोचा कि मैं भारत को यूनिवर्सिटियां दूं, नहीं, उन्होंने भारत का बंटवारा करना सोचा। उन्होंने सोचा कि चलो बांट देते हैं। अरे बांटने में जितना दिमाग लगाए उतना दिमाग यूनिवर्सिटियों को बनाने में लगाए होते तो आज भारत अखंड हो रहा होता। अखंड भारत। आज ये
पहलगांव वाला हत्याकांड ना होता कि जातियां पूछकर, पहलगांव में ही हुआ ना, जातियां पूछ के तुम्हारा धर्म पूछ के ठा ठा करके गोली मार दी। ये किसकी देन है? बंटवारा करने वालों की देन है साहब। आप मानो ना मानो, बंटवारा ना होता तो आज ये कांटा ना चुभ रहा होता भारत को। बोलो हां कि ना? पर कौन बात करता है इन विषयों पर? गलतियां हुई, आज तो सुधारी जा सकती हैं। कैसे सुधरेंगी? हम और आप काम करें। इसलिए आपने देखा होगा ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल गुरुकुल चलता है, यहां पर 150 बच्चे पढ़ते हैं और मैं एक विद्यालय बनाने जा रहा हूं आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से। एक ऐसा विद्यालय जहां कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक बच्चे पढ़ेंगे, सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई होगी और सारे बच्चों को वो पढ़ाई निःशुल्क प्राप्त होगी। मैं चाहता हूं कि मैं अपने भारत के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाऊं। शिक्षा फ्री होनी चाहिए। राम को शिक्षा फ्री मिली थी गुरु वशिष्ठ जी के यहां। नालंदा में चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पढ़ाया तो शिक्षा फ्री में दी कि शुल्क लिया? बोलो, फ्री या शुल्क? शिक्षा फ्री होनी चाहिए। कितने लोगों की सहमति है कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए? कौन करेगा फ्री? बोलो बोलो, कौन? सरकार। सारा काम सरकार करेगी, आप क्या करोगे? खटिया तोड़ोगे बस। सरकार को करना होता तो आजादी के आज 77 साल हो गए, 78 साल कितने हो गए, लगभग 80 साल होने को आए। सरकार को करना होता शिक्षा फ्री तो आज आजादी के लगभग 80 साल होने को आए। सरकार को करना होता तो करना देती, सरकार को करना नहीं है। अब कौन करेगा? जो बॉलीवुड के लोग हैं, इनकी एक मूवी 1000 करोड़ कमा के देती है। क्या ये लोग एक विद्यालय नहीं खोल सकते कि सबको बेटा पढ़ो हम पढ़ाएंगे? बोलो, क्या ये नेता लोग, इनकी बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, क्या ये फ्री में नहीं पढ़ा सकते स्कूल बनवा के? ये दास अनिरुद्ध चाहता है आप सब सहयोग देंगे तो एक स्कूल बनाऊंगा, विद्यालय कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, और उसमें बच्चों को अभी भी मैं पढ़ाता हूं 150 बच्चों को। अभी मेरी क्षमता 150 बच्चों को पढ़ाने की है। उन बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब कुछ निःशुल्क है। अभी भी मैं पहले कर लेता हूं फिर बताता हूं। तो अभी 150 बच्चे पढ़ा रहा हूं। अब मेरा मन है कि मैं 5 से 7 हजार बच्चों को सीबीएसई बोर्ड की शिक्षा दूं। यदि मैं करूंगा तो मैं केवल इसलिए कर रहा हूं कि यदि मैं करा तो बहुत लोग इस क्षेत्र में भी सोचेंगे, आगे बढ़ेंगे और लोगों को लाभ मिलेगा। 1-2 भी आगे आए तो बहुत बच्चों का भला। तो भलाई आप करिए, तब आपको देख के कुछ और लोग भलाई करेंगे। इसलिए कहता हूं ये विद्यालय कब बनेगा? जब आप सब सहयोग करेंगे। इसलिए गौरी गोपाल विद्यालय बनने के लिए आप सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करें, तो सहयोग से वो विद्यालय का काम अब स्टार्ट होने वाला है। अब ये बहुत जल्दी उसका भूमि पूजन होगा। आपसे मेरी विनती है कि आप भी उस विद्यालय की भूमि पूजन में आप आएं और आप भी सहयोग करें, क्योंकि आप ये विद्यालय मेरे ना रहने पर और आपके ना रहने पर भी रहे, ऐसी व्यवस्था। जब तक हूं तब तक लाखों बच्चे पढ़ लें। बताओ मेरा सोचना सही है कि गलत है? पैसे का ये उपयोग है साहब। आप भी पैसा कमाओ, अपनी जरूरतें पूरी करो, और ज्यादा पैसा है तो थोड़ा दान करो, थोड़ा इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ो, इससे भला होगा। पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी चले गए भगवान के घर, पर उनके द्वारा बनाया गया वह विद्यालय आज भी जिंदा है।
कुछ चीजें ऐसी होती हैं मेरी माँ कि हमारे ना रहने के बाद भी रहती हैं। यही पुण्य है। कुछ ऐसा कर चलो कि हमारे जाने के बाद भी वो जिंदा रहे।